हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन दोनों का मतलब वर्गीकरण होता है हिंदी में। इन्होंने ब्लूम ने इस टैक्सोनॉमी को क्यों दिया था? इन्होंने इसलिए दिया था ताकि बच्चे का जो लर्निंग हो वो सिर्फ रोट लर्निंग पे या एग्ज़ाम बेस्ड नहीं रहे, बच्चे में समझ विकसित हो, डेवलप हो, इसलिए दिया था। और इसको इन्होंने 6 लेवल में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की है। इन्होंने ओरिजिनल दिया था 1956 में, जो नाउन के फॉर्म में था, और इसका रिवाइज्ड वर्जन बाद में 2001 में लाया गया, जो एक्शन वर्ड या वर्ब के फॉर्म में था। इन्होंने जो टेक्सोनॉमी दी है वो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर रखा गया है। कॉग्निटिव डोमेन मतलब होता है नॉलेज बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। 1956 नाउन के फॉर्म में बेंजामिन ब्लूम ने 6 लेवल्स दिए थे, एंड 2001 में वर्ब या एक्शन वर्ड के फॉर्म में ब्लूम के स्टूडेंट्स एंडरसन, डेविड आर क्रैथहॉल ने रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया था। नेम वही है, बस इसमें रिवाइज्ड है, 2001 में है, दिया गया था। 1956 में नाउन के फॉर्म में एंड 2001 में एक्शन वर्ड के फॉर्म में। चलिए एक एक करके देखते हैं दोनों को साथ साथ। नंबर 1 में नॉलेज, नॉलेज को रिप्लेस किया गया है रिवाइज्ड वाले में रिमेंबर से। एंड उसके बाद है कॉम्प्रीहेंसन, कॉम्प्रीहेंसन को रिप्लेस किया गया है अंडरस्टैंड दिस वर्ड से, इस वर्ड से। दोनों का मतलब समझना ही होता है, लेकिन एक नाउन फॉर्म में, एक एक्शन वर्ड उस फॉर्म में। एंड थर्ड में है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रिप्लेस किया गया है अप्लाई से। एंड एनालिसिस को एनालाइज से। सिंथेसिस, सिंथेसिस वर्ड के जगह पे क्रिएट वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन इसका पोजीशन चेंज है रिवाइज्ड वाले में। इसमें सिंथेसिस 5th नंबर पे है और यहाँ पे 6 नंबर पे है। सिंथेसिस का मीनिंग भी वही होता है, किसी भी चीज़ का ओरिजिन क्रिएट करना। आपने कोई चीज़ सीख लिया है और उससे आप नया क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका पोजीशन और वर्ड दोनों ही चेंज किया गया है। एंड 6 में है इवेल्यूएशन, इवेल्यूएशन मीन्स आंकना, मूल्यांकन करना, जिसको 5th नंबर पे रखा गया है। सबसे मेन इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो यहीं पे हुए हैं, और सब तो वर्ड सिमिलर सिमिलर वर्ड ही है, लेकिन यहाँ पे सिंथेसिस को क्रिएट कर दिया गया है और क्रिएट रिप्लेस्ड विथ इवेल्युएट एज द हाईएस्ट लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर में क्रिएट है और यहाँ पे 6 नंबर में इवेल्यूएशन है। यहाँ पे इस 6 वाले पोजीशन पे क्रिएट को रखा गया है, जो कि सिंथेसिस इसका मीनिंग होता है। यही इतना ही बड़ा चेंज है जो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है। सिंथेसिस को चेंज किया गया है क्रिएट्स इस वर्ड के साथ, और इसका पोजीशन भी चेंज कर दिया गया है रिवाइज्ड वाले वर्जन में। ठीक है, और इवेल्यूएशन को, इवेल्यूएशन का पोजीशन भी चेंज करके रिवाइज्ड वाले में 5th पे कर दिया गया है। चलिए जल्दी जल्दी इसका मीनिंग समझ लेते हैं। नॉलेज मीन्स क्या होता है? नॉलेज मीन्स रिमेंबरिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमें मिलता है तो उसको हम अच्छे से याद कर पाते हैं, तभी हम दूसरे को डिफ़ाइन कर पाएंगे। और हम किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होगा तो हम दूसरे को बता कैसे पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। इसलिए यहाँ पे नंबर 1 में सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज होना चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तभी आप बता पाइएगा। एंड सेकेंड में है कॉम्प्रीहेंसन। कॉम्प्रीहेंसन मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसका मीनिंग अगर आप समझ लीजिएगा अच्छे से, तो ही आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाइएगा। एग्जाम में आता है ना कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस, वो कॉम्प्रीहेंशन दिए रहते हैं। क्यों दिए रहते हैं आप समझिए और अपने वर्ड में उसको एक्सप्लेन कीजिए या फिर उसका जवाब दीजिए। ये रहा कॉम्प्रीहेंशन। एंड एप्लीकेशन मीन्स होता है यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। आपने जो कुछ भी नॉलेज गेन किया, जो कुछ भी समझा, उसको अब अप्लाई करना है रियल लाइफ में। या आपने कोई भी स्किल सीखा है, कोई ट्रेनिंग ली है, उसको अगर रियल लाइफ में यूज़ करना हो तो आप, अगर आपने अच्छे से सीखा है, समझा है, तो आप उसको अप्लाई कर पाइएगा। 4th में है एनालाइज, एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड एग्जामिनिंग रिलेशनशिप। अगर आपने अच्छे से नॉलेज भी गेन किया है, समझ भी लिया है, अप्लाई भी कर सकते हैं, तो उसको एनालाइज भी कर पाइएगा आप।
एनालाइज मीन्स क्या होता है, जैसे दो चीज़ है उसमें आप कंपेयर करके आप बता पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे कोर्ट में देखे होंगे आप, आर्ग्यूमेंट होता है वहाँ पे, तो लॉयर का क्या काम है, पूरा सिचुएशन को समझ के एनालाइज करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। यही होता है एनालिसिस। यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने पियाजे एंड वाइगोस्की का थ्योरी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कंपेयर कर पाइएगा, ये एनालाइज कर पाइएगा। फिफ्थ में है सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता है किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, ओरिजिन करना। आपने जितने भी नॉलेज अभी तक गेन किए हैं उससे आप एक नया चीज़ कर पाइएगा उन सबको मिलाकर, ये होता है सिंथेसिस। इसका मीनिंग है कंबाइनिंग टू क्रिएट समथिंग न्यू। जैसे डिज़ाइन आ लेसन प्लान। यस, आपने देखा होगा कि बहुत पहले के जो भी टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो बाद में बहुत साल पढ़ाने के बाद अपना बुक लिखते हैं। वो कैसे, वो क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत नॉलेज गेन किया है, इस वजह से वो कैपेबल है नया चीज़ को गेन करने में। एंड लास्ट में हमारा इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन ये पुराना वाला वर्जन है, 1956 वाला, बस उसको समझा रहे हैं। अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। इवेल्यूएशन मीन्स जजिंग द वैल्यू ऑफ आइडियाज़ यूजिंग एविडेंस। जो भी एविडेंस आपको आपके पास है अवेलेबल, उसके बेस पे आप किसी भी सिचुएशन के बारे में आप जज कर सकते हैं, उसको आंक सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आपके पास एविडेंस है या समटाइम्स नहीं भी है, लेकिन आपने सीखा है तो आप कर पाइएगा। उसी को बोलते हैं मूल्यांकन करना या इवैल्यूएशन। जैसे एग्ज़ाम में होता है, एग्ज़ाम में क्या होता है, पहले पढ़ाया जाता है 6 महीना 1 साल, उसके बाद एग्ज़ाम्स होता है। वो क्यों होता है, वो आपका क्षमता कि आप कैसे चीज़ों को आंकते हैं, कैसे आप डिफाइन कर पाते हैं। इवेल्यूएट योर लर्नड मटेरियल और अबाउट एनी थ्योरी that have learned in past, or it can be anything. yes, जो भी आपने पास्ट में सीखा है, जो कुछ भी आपने गेन किया है, वो मटेरियल हो सकता है, वो नॉलेज हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है, वो कोई थ्योरी हो सकता है, जो आपने पास्ट में सीखा है, उसको आप आंकने की क्षमता अपने आप में डेवलप हो गई है, आप कर पा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।